नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव। मैं हूं आपके साथ आशा झा और प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में आज सबसे पहले बात पूर्वांचल में चुनावी बिसात की। पूर्वांचल को लखनऊ की सत्ता का गेटवे माना जाता है और इसलिए शुक्रवार को यानी कि आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्वांचल में हुंकार भरी, क्योंकि यूपी की 403 सीटों में से अकेले 164 सीटें पूर्वांचल में हैं। पिछले चुनाव में जिस भी राजनीतिक दल की सरकार बनी है उसे पूर्वांचल से एक तरफा सीटें मिली हैं और ऐसे में 2022 के चुनाव में हर राजनीतिक दल पूर्वांचल जीतने के लिए चुनावी बिसात बिछा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सत्ता का ये गेटवे इस बार किसके लिए? पार के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की। योगी शाह ने भरी हुंकार, अब की बार 300 पार। उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है और उत्तर प्रदेश की जनता फिर से एक बार 300 पार। जिसका साथ देगा पूर्वांचल वही जीतेगा 2022 का रण। पूर्वांचल में सबने लगाया जोर, वोटर का मूड किसकी ओर। विधानसभा चुनाव के रण में पहली बार उतरे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। शुक्रवार को योगी ने गोरखपुर सदर से पर्चा दाखिल किया। इस दौरान दो दिलचस्प तस्वीरें दिखाई दी। एक थी उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी और दूसरी योगी का गोरक्षकनाथ मंदिर में पूजा पाठ करना। नामांकन से पहले योगी ने गोरक्षनाथ मंदिर में हवन पूजन किया, रुद्राभिषेक कर भगवान शिव से जीत की कामना की। इसके अलावा सीएम योगी ने अपने गुरु महंत अवेद्यनाथ का भी आशीर्वाद लिया। इसके बाद शुरुआत हुई पूर्वांचल का रण जीतने की जंग की। जी हां, गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में हुंकार भरी। निशाने पर पिछले सरकारों को लिया, सूबे में गुंडा राज और माफिया राज का मुद्दा फिर गरमाया। पूरब हो या पश्चिम, पिछली सरकारों ने पूरी व्यवस्था को माफियाओं से और पेशेवर अपराधियों को संरक्षण देकर के उसे जकड़ लिया था। 5 वर्ष के दौरान डबल इंजन की सरकार ने उस माफिया राज से, उस गुंडा राज से प्रदेश की जनता को मुक्त किया है। आजम खान, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, ये सारे भारतीय जनता पार्टी के शासन में, योगी जी के शासन में जेल की सलाखों के पीछे। कोई संभावना नहीं है अखिलेश बाबू, कोई संभावना नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता बहुत सालों के बाद इनके आतंक से बाहर आ गई। वैसे जिस गोरखपुर सदर से योगी ने नामांकन किया है वहां उनकी जीत का दावा सबसे मजबूत है, क्योंकि बीते 3 दशक से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा है। लेकिन लड़ाई लखनऊ जीतने की है। तो इस रण में बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह भी उतरे हैं। मित्रों, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं। उनको तो लगता है अच्छा ही हुआ है कि कोरोना के कारण सभाएं सीमित हो गई है, लोगों के बीच में जाना नहीं पड़ रहा है। मगर मैं उनको कहना चाहता हूं, भैया जो अपप्रचार करना हो वो कर लो। उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है और उत्तर प्रदेश की जनता फिर से एक बार 300 पार। बीजेपी जानती है कि 300 पार पहुंचना है तो पूर्वांचल में 217 के नतीजों को दोहराना होगा, क्योंकि कहते हैं जो पूर्वांचल जीत लेता है वो लखनऊ की गद्दी तक आसानी से पहुंच जाता है। यही वजह है कि मोदी हो, योगी हो, अमित शाह हो या फिर प्रियंका गांधी हो या फिर दूसरी राजनीतिक पार्टियां, सबका जोर पूर्वांचल पर है। हो भी क्यों ना, सत्ता का स्वाद भी यूपी के इसी बड़े हिस्से की बदौलत मिलता रहा है। तो
तो आइए आंकड़ों और नतीजों के लिहाज से नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर के 403 विधानसभा सीटें आती हैं। 1/3 सीटें अकेले पूर्वांचल से आती हैं। सामान्य तौर पर देखा गया है कि जिसका पूर्वांचल में सियासी वर्चस्व है वही लखनऊ की सत्ता पर भी काबिज होता रहा है। बात करें साल 2007 की तो पूर्वांचल के लोगों को मायावती की पार्टी बीएसपी में 2007 में संभावना दिखी थी और क्षेत्र की 164 में से 85 विधानसभा सीटों पर बीएसपी उम्मीदवार जीते थे। इसके बाद साल 2012 में आते हैं। साल 2012 के विधानसभा चुनाव में पूर्वांचल में तूफानी रफ्तार से साइकिल दौड़ी। इस क्षेत्र की 164 में से 102 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपना पताका फहराया और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हुए। 2017 के पिछले चुनाव की बात कर लेते हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में पूर्वांचल की 164 सीटों में से 115 पर बीजेपी को कामयाबी मिली। प्रचंड बहुमत था। ये प्रचंड बहुमत से लैस योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया। यानी जिस पार्टी पर पूर्वांचल ने भरोसा जताया उसी को यूपी की सत्ता हासिल हुई, ये इतिहास भी कहता है। पिछले 3 दशकों से पूर्वांचल का एक सामान्य सा ट्रेंड रहा है कि वहां के लोगों ने हर बार अपना मन बदला है। यही वजह है कि सभी राजनीतिक दल वोटर के मन में अपनी छाप छोड़ने के लिए जोर शोर से प्रचार में जुटे हैं। मुझे खुशी है इस बात की, ये वो समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है जो समाजवादियों ने बनाया था और जिस तरीके से जनता ने मन बनाया है, इस गाजीपुर बॉर्डर से लेकर के दूसरे गाजीपुर बॉर्डर तक भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। आज ओम प्रकाश राजभर जी साथ हैं, इनका जो समर्थन मिल रहा है और इनके लोग भी जो जुड़े हैं, आने वाले समय में बीजेपी का पता नहीं लगेगा और बदलाव उत्तर प्रदेश में होना है। क्योंकि उन्होंने पिछले इतने वर्षों में जो काम करना चाहिए था वो काम नहीं किया। आज भी उनका विकास रंग बदलना है, नाम बदलना है, शिलान्यास का शिलान्यास करना है, उद्घाटन का उद्घाटन करना है। समाजवादी पार्टी 2017 के मुकाबले इस बार ज्यादा जोश में है। उसे यूपी में 2022 में बाइसिकल फिर दौड़ती दिखाई दे रही है, तो पूर्वांचल के सामने बीजेपी विकास के मुद्दे गिनवा रही है। जी से गंगा एक्सप्रेस बोलिए, जी से ओ से ऑर्गेनिक कृषि बोलिए, ओ से आर से रोड, ए से एम्स, के से खाद का कारखाना, पीयू से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और आर से रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर बनाने का काम योगी आदित्यनाथ ने। पीएम मोदी इस क्षेत्र की लोकसभा में नुमाइंदगी करते हैं। वो अच्छी तरह जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में पूर्वांचल की अहमियत क्या है। पूर्वांचल से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आते हैं। ऐसे में पूर्वांचल में जीत हार के मायने बहुत अहमियत रखते हैं और दूर तक असर करेंगे। साथ ही बीजेपी को उम्मीद है कि जो सौगातें उसने पूर्वांचल को दी हैं, वो 2022 की राह के तमाम रोड़े हटा देंगी। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, गोरखपुर में खाद कारखाना, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, काशी में कन्वेंशन सेंटर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, सरयू नहर परियोजना। पूर्वांचल यूपी के छोटे दलों के लिए प्रयोगशाला रही है। अपना दल, निषाद पार्टी, भारतीय समाज पार्टी और जनवादी पार्टी इसमें शामिल है। पूर्वांचल के दर्जन भर जिलों में राजभर मतदाताओं की संख्या काफी ज्यादा है, जो विधानसभा सीट पर जीत में निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। 2017 में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का बीजेपी से गठबंधन था, जिसका फायदा भी चुनाव के परिणाम में देखने को मिला। गंगा के किनारे वाले पूर्वी उत्तर प्रदेश में पकड़ है। पूर्वांचल में निषाद समुदाय की अच्छी खासी आबादी है। निषाद पार्टी की निषाद केवट मल्लाहों में पहुंच है। बिलदार और बिंद बिरादरियों में भी अच्छा असर। गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज, जौनपुर पर प्रभाव, संत कबीर नगर, भदोही और वाराणसी पर असर। 16 जिलों में जीत हार में बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। वहीं पूर्वांचल के कुर्मी मतों में अपना दल सोनेलाल की अच्छी पकड़ मानी जाती है। पूर्वांचल के 1.5 दर्जन जिलों में कुर्मी मतदाताओं की संख्या निर्णायक है। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपना दल सोनेलाल के साथ गठबंधन किया था और उसका उन्हें फायदा भी मिला था। इस बार के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी का अपना दल सोनेलाल के साथ गठबंधन जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ सुहेलदेव समाज पार्टी इस चुनाव में सपा के साथ है। इसके अलावा भारतीय मानव समाज पार्टी का बिंद जाति पर भी अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है। पूर्वांचल में 2012 के नतीजे दोहराने के लिए समाजवादी पार्टी ने अपना दल कमेरावादी को 18 सीटें दी हैं, क्योंकि 2017 में पूर्वांचल बीजेपी के साथ था। लेकिन सपा पूर्वांचल को अपने पाले में करना चाहती है। वैसे भी
यूपी के पिछले 3 चुनावों को देखा जाए तो पूर्वांचल का वोटर हमेशा एक पार्टी के साथ नहीं रहा। लिहाजा 2022 में वो किसकी तरफ जाता है 10 मार्च को साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।